चलिए सर, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था सर? बताओ। एरे देखा था सर। एरे के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 5 इंटीजर एलिमेंट, क्रिएट एन एरे, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। क्रिएट एन एरे ऑफ 5 इंटीजर एलिमेंट्स and print all the elements। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि हमको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ कितने का, 5 एलिमेंट का, इंटीजर एलिमेंट का चाहिए। तो सर कैसे चलेंगे इसके लिए, क्या करेंगे सर? सर सीधा सीधा एजेंडा है हमारा, वाइड मैन से स्टार्ट करते हैं। ठीक सर, अब क्या करेंगे? वाइड मैन स्टार्ट किया, सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन। एरे बनाएंगे 5 इंटीजर एलिमेंट का। तो क्या करेंगे, पहले डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का रखना है ना सर। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इंट क्या कर लेंगे हम लोग, इंट में ए नाम का एक एरे है जिसका साइज क्या है 5, और एक लूप वेरिएबल आई ले लिया। इतना काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, नॉर्मल चीज़ें हैं, वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या कर रहे हो भैया भैया भैया, ऐसा नहीं करते। चलो बेटा, गला वैसे भी नहीं सही है, माइक प्रॉपर। अब यूजर को एक मैसेज आना चाहिए, तो printf क्या कर रहा है भाई, ठीक, क्लियर है ना? ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, एंटर एलिमेंट्स इन एरे। अब सर सिंगल एलिमेंट नहीं है, कल हम लोगों ने पढ़ा है जब हमें यूजर से वैल्यू एंटर करानी है तो हमें थर्ड टाइप का फॉर्मेट यूज करना होता है, फॉर लूप वाला। कल किया था, वही करेंगे। फॉर लूप स्टार्ट किया, आई को बोला कहाँ से, 0 से कहाँ तक, लेस देन कहाँ तक, 5 तक, और प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करेंगे, स्कैनएफ %d। पिछली वाली क्लास अगर आपने देखी है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी सर, बहुत ईजी है। इधर देखिए, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई क्या लिखा। अब यहाँ क्या हो रहा है सर, जैसे ही आई 0 होगा, कंडीशन ट्रू यहाँ आया तो पहला एलिमेंट ए ऑफ 0 पर स्टोर हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 पे जो भी हम इनपुट देंगे वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ रही होगी। आपका 0 से स्टार्ट करेगा लूप और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है सर कि रैम के अंदर इसका क्या होगा सर, रैम के अंदर यहाँ पर होता है इंडेक्सिंग, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होता है, इसलिए हमने इसको 0 ही सेट कर रखा है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। सपोज आपने दिया है 5, तो 5 आपका ए ऑफ 0 पे फिर से जाएगा, ठीक है, फिर से प्रोग्राम आपका आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, अब सर ये तो स्टोरिंग हो गई, ये सर हुआ क्या सर, अभी आपने स्टोर किया है, इससे क्या हो गए, स्टोर हो गए।
एलिमेंट्स स्टोर हो गए आपके एरे में, बट अभी प्रिंटिंग नहीं हुई। प्रिंटिंग के लिए क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा सर। चलो चलो ऐसा करते हैं, ये काम इधर कर लेते हैं। फिर से क्या करेंगे सर, हम फिर से हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब डेटा एलिमेंट आपने इंडेक्स बेसिस पर आपने स्टोर करे हैं तो डेटा को फैच भी हम इंडेक्स के बेसिस पर ही कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे? फॉर लूप फिर से लगाएंगे इधर। फॉर आई को बोला 0 से स्टार्ट कर दो, कहां तक भैया? आयुष नहीं समझ में आ रहा है। प्रिंट एफ %d फॉर्मेट में। अब एड्रेस नहीं लगाते, एड्रेस लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। आयुष लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। गेट ch हो गया प्रोग्राम। ये मैंने स्टार्ट किया था, वहां मैंने मैन को क्लोज कर दिया। समझ में आ रही है सर? ए ऑफ, ठीक है, एंटर एलिमेंट्स इन एरे, 5 एलिमेंट बन गए, 5 ही प्रिंट हो गए। जो आप दोगे वही चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। नहीं समझ में आया? ठीक, कल की क्लास में हम ये सारी चीज़ें रन करके देख रहे होंगे, ठीक है। हर एक प्रोग्राम को हम रन करके भी देखेंगे, जिससे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि सर ये कोडिंग की जा रही है। तो टर्बो सी पर या वी एस कोड कोई सा भी आप है ना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के लिए, वहाँ पर हम चीज़ें देख रहे होंगे। क्लियर? ठीक, एक बढ़िया। चलो हो गया, नोट करो फटाक से। बहुत आराम से समझना है। एरे का प्रीवियस अगर चीज़ें आती हैं तो बहुत इजी है, टफ नहीं है सर, ठीक है। भाई अभी तक सिंगल वेरिएबल पे काम करते थे, अब वेरिएबल एक ही है, एरे का नाम है वो, और उसके पास मल्टीपल इंडेक्सिंग्स हैं, और हर इंडेक्स को रीड करने के लिए हम सिंपल फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहा है और वो वैल्यू को रीड करके स्कैनएफ में स्टोर कर रहा है। जैसे स्कैनएफ से स्टोरिंग हो रही है, वैसे यहाँ पर प्रिंटएफ से हर एक इंडेक्स से वैल्यू उठ के आ रही है, प्रिंटएफ उसको प्रिंट कर रहा है। फर्स्ट टाइम में आई 0 हुआ, ठीक है, कंडीशन चेक करी इसने, ठीक है, यहाँ से कंडीशन चेक करी और यहाँ ने देखा ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 पे जो भी होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ऐसे फिर से जाएगा ए ऑफ 1, जो भी तुमने ए ऑफ 1 पे स्टोर किया हो, आपने अगर सेव इन किया है तो सेव इन आ जाएगा। तो ये आप यूज़र इनपुट है, डिफरेंट यूज़र डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। आप कुछ और इनपुट दे रहे हो, भैया हमारे कुछ और इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हो। चलिए सर समझने तो पड़ेगा, हैं? आगे चलें सर। बेसिक चीज़ क्या है सर, देखिए अब हमारे पास एक कहानी बनी। अभी तक तो बेसिक प्रोग्राम था एक छोटा सा, कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 5 इंटीजर एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ, लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है, मैं लैंग्वेज पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। प्रिंट द सम ऑफ, ये स्मूथ नहीं चल रहा ये वाला सॉफ्टवेयर, कल का वाला सॉफ्टवेयर स्मूथ था, ठीक, उसमें जो लिख रहे थे देखा तो उसका अलग व्यू था। प्रिंट द सम ऑफ ऑल हमें सभी एलिमेंट्स का क्या करना है,
सम करना है। कैसे करेंगे सर? सोचिए। कुछ नहीं करना, वाइड मैन एरे क्रिएट करना है, 5 का कर देंगे, क्वेश्चन बोल रहा है, एक आई चाहिए। अब सम करवा रहा है, क्या करवा रहा है? आप लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाया था ना, 0 से 1 तक। ऐसे ही हमें जो भी एलिमेंट उन सभी को सम करना है। सपोज सर ए एरे है, 0 1 2 3 4। अब सपोज आपने यहाँ 7 दिया, यहाँ 10 दिया, यहाँ 5 दिया, ठीक है, यहाँ पर 10 फिर से दे सकते हैं आप, और यहाँ पर आपने सपोज 15 दे दिया। अब इन सभी को मुझे ऐड करना है, तो आप इनिशियल लेवल पे क्या करोगे? आप 7 और 10 को ऐड करोगे, इसका रिजल्ट आएगा 17, और इस 17 को आप नेक्स्ट वाले से ऐड करोगे, क्या मिलेगा? 22 मिलेगा कि नहीं? इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन लूप की मदद से एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस हो पाएगी। हम दोनों एक साथ कैसे निकाल लेंगे? लूप से नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से हम 0 इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो हमारे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और उस 0 को उसी वेरिएबल में हम फिर से अपडेट कर देंगे 7। अब 7 जो है आगे वाली 10 से अब सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी, जो अभी चल रहा था वही चलने लगेगा। 0 करने से हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं आएगा, ये पता है सर? ठीक है, 1 नहीं ऐड करेंगे, 1 करेंगे तो बढ़ जाएगी ना वैल्यू, ठीक, उसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। कैसे? अभी समझाते हैं सर। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सम ऑफ ऑल नंबर्स का कर रखा होगा, फिर से देखते हैं। सर यहां पर आपने क्या किया? आपने किया, सबसे पहले एक मैसेज आएगा, तो प्रिंट एफ, पी स्मॉल रहेगा, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स, छोटा सा मैसेज दे दिया। इसी को आपने क्या करा लिया? स्कैन एफ ऐसे नहीं कराएंगे, याद रखना, स्कैन एफ ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? स्कैन एफ ऐसे नहीं होगा। होगा क्या? फॉर लूप लगाएंगे, आई को बोलेंगे 0 से चलना है, कहाँ तक, जो भी साइज हो, ठीक है, आई प्लस प्लस। स्कैन एफ करने का तरीका क्या था? %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, ठीक हो गया स्कैन एफ। अब सम करना है। अच्छा, एक एक एलिमेंट आना है, उसी को सम करते जाएंगे। कैसे? देखो, फिर से फॉर लूप लगाया, आई को बोला 0 से चलना है। अच्छा, एक सम वेरिएबल भी यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, सम वेरिएबल भी करना रहेगा आपको यहाँ पर, सम वेरिएबल भी, इसके अंदर 0 असाइन करना है। तो i < 5, i प्लस प्लस, यहाँ पर आपको लॉजिक रहेगा आपका सम इक्वल्स टू सम प्लस। अब इनिशियल लेवल पे होगा क्या, देखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। सर फर्स्ट टाइम चलेगा तो सम की तो वैल्यू 0 होगी। अब सॉरी, ए ऑफ आई लिखेंगे यहाँ पर, ए ऑफ आई। तो फर्स्ट टाइम में ए ऑफ आई क्या होगा? मेरी बात फिर पकड़ो, सम प्लस ए ऑफ आई। सर 0 प्लस ए ऑफ 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आई यहां से 0 लेके आएगा, तो 0 ये जो आपका इनिशियलाइजेशन था फर्स्ट टाइम का, ये इनिशियलाइजेशन था ना, ये 0 यहां आ गया, आई 0 लेके आया तो ए ऑफ 0। अच्छा, ए ऑफ 0 में देखो क्या है, तो 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये 7 किस में आ जाएगा? फिर से ये किस में आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर कंट्रोल जाएगा, ये मैंने लूप क्लोज कर दिया, फिर से जाएगा, आई 1 हो जाएगा, अंदर आएगा,
सम प्रीवियस सम कितना था, अब सम की ये वाली वैल्यू यूज नहीं होगी, सम 7 प्लस ए ऑफ 1, अब क्या बनेगा ए ऑफ, तो ए ऑफ 1 पे क्या है 10, तो 7 प्लस कितना हो गया, ये 17 किस में गया सम में, ये 17 किस में गया, नहीं एरे में नहीं होगा, इंडेक्स पर स्टोर है तो इंडेक्स को रीड करने के लिए लूप लगाना ही पड़ेगा, और लूप जब लगाओगे तो एक एक वैल्यू आएगी और वो सब में ऐड होती रहेगी। नहीं समझ पाए, एक साथ नहीं हो सकता है, एक साथ कैसे हो सकता है, कैसे, हाँ हाँ तो ये जीरो हो तो रहा है, ये 0 + 7 तो भैया कहाँ पढ़े हो, 0 + 7 0 होता है, हाँ वो हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं हम, ये वाला सीन, ये कह रहे हो ना कि सर सम क्यों आगे ऐड कर दिया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड कर सकते, ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 को नहीं कर सकते ना, एक बार में आई के पास या तो 0 रखेगा या 1 रखेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो ए ऑफ 0 पे 7 है और ए ऑफ 1 पे 10 है, इतना क्लियर है। लूप का क्या करता है, एक बार में दोनों एलिमेंट्स को नहीं लेके आ सकता था, ठीक है ना, इस वजह से हमने क्या किया, इसमें अगर हमने 0 अपनी तरफ से ऐड कर दिया उस वेरिएबल में, ए ऑफ आई से वैल्यू ले आएगा वो, तो 0 + 7 7 आ गया, ये 7 किस में गया सम में, नहीं समझ पा रहे हो, सम में गया ना, सम में गया तो फिर से जाएगा, आई इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, ट्रू मिली, अंदर आया, तो प्रीवियस जो सम था 7 अब वो यूज होगा एज ए 7, यहां देखो किया, प्लस ए ऑफ 1, दूसरी बार चल रहा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इतना तो लॉजिक हो गया होगा यार, नहीं समझ पा रहे हो, आप लोग भी समझ लीजिए, कुछ नहीं है सर, जितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो ये रिकॉर्डेड बैच वाले देखेंगे ये क्या चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है उधर कुछ और चल रहा है, ठीक है, लेकिन इससे फायदा है, अगर ये कोई वीडियो देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पर रन टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया, उस रन टाइम के क्वेश्चन को समझाया गया, नहीं समझे, ऑफलाइन टाइप की लगेगी ना, ठीक हो गया। अच्छा अभी प्रिंट नहीं हुआ है, सम प्रिंट नहीं किया है, अब लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे, पहले इसको हटा दें, अब इस राम कहानी को हटा दो, ठीक, इसको यहां क्लोज कर दिया, प्रिंट एफ, एक मैसेज दे दिया सम इक्वल्स टू %d सम, गेट ch, हो जाना चाहिए सर, आधा इधर पोर्शन लिखा हुआ है फिर ये पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया सर, तुरंत छापो भैया, टाइम नहीं, आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, कल के लेक्चर्स की पीडीएफ नहीं मिल पा रही थी, सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा था, हो गया, ये महाराज
हैं? अरे वाह, हमारे भारत के भविष्य। ठीक। हाँ, कंप्यूटर साइंस की दुनिया की बागडोर संभालने वाले। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुरंत काम एकदम बिल्कुल। ठीक, हो गया। चलिए फिलहाल अब क्या करते हैं सर, इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि आपको रिवर्स करना है। क्वेश्चन समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। प्रिंट द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब जो यूजर से एलिमेंट्स लेने हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करने हैं। रिवर्स ऑर्डर के लिए क्या है, रिवर्स ऑर्डर में क्या है, जैसे समझिएगा, मतलब अगर आपने ए के अंदर यहां 7 दिया, यहां 8, यहां आपने 12 दे दिया है, यहां पर आपने 9 दे दिया, यहां पर 5 दे दिया, ये आपने क्या किया था, एंटर किया था डेटा, ठीक है, फीड किया था। बट आप आउटपुट में मतलब प्रिंट चाहते हो, मतलब आप आउटपुट जो चाहते हो वो आपका आउटपुट क्या चाह रहे हो आप, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर में गया था, ए ऑफ 0 पे क्या है 7, अब वो ए ऑफ 0 पे नहीं, अब ए ऑफ 0 पे 5 आ जाए। मेरी बात पकड़ने की कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सर। 0 1 2 3 4, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ भैया, थोड़ा सा अगर दिमाग है तो बिल्कुल समझ में आएगा सर, नहीं समझ में आएगा। ये हमें आउटपुट चाहिए, क्या सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्या सोचना पड़ेगा बताओ। इनपुट ये देना, ये तो काम करते ही आए हैं, वही काम करना, 5 का एरे बनाना, प्रिंट में मैसेज लाना, फॉर लूप में स्कैनफ कराना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो प्रिंट कराएंगे उसमें क्या करना पड़ेगा सर? सर अगर एरे का साइज 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या बन रहा है, जरा सोचो, 1 2 3 4 बन रहा है 4। अब जो 4th इंडेक्स का एलिमेंट है वो कहां आ जाए, 0th इंडेक्स पर। यही तो करना चाह रहे हैं ना, वो पहले प्रिंट हो, तो लूप को रिवर्स करा दो ना दूसरा वाला। अभी आप जा रहे थे 0 से n, अब n-1 से स्टार्ट करो 0 तक, नहीं समझ पाए? अब इधर से रीड करना स्टार्ट कर दो बस। ये क्या है n-1, अगर 5 साइज था तो लास्ट इंडेक्स कहां है हमें पता है, उसका n-1 होगा, नहीं समझ पाए? अगर एरे का साइज मेरे पास अगर 5 है, अगर साइज सर देखो प्रोग्राम तुरंत बन जाएगा, साइज अगर मेरे पास एरे का 5 है तो मुझे पता है कि सर लास्ट इंडेक्स जो होगा, ये हम लोगों ने रट्टा मार लो या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कह सकते हो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4। इतनी बात हमें समझ में आती है सर। तो हम लास्ट इंडेक्स से लूप को स्टार्ट कर दें, आई को बोलें कि भैया या तो 4 डायरेक्ट लिख दो या जो भी साइज रहा हो वो, तो हम यहाँ 4 से स्टार्ट कर दें। साइज -1, अगर साइज 5 है तो यहाँ क्या करेंगे, 4 ही तो लिखेंगे, नहीं समझ पाए? हाँ, तो
अब आई ग्रेटर रहेगा किससे, इक्वल भी रखना है, क्यों, क्योंकि हमको जीरोथ इंडेक्स वाला भी चाहिए, तो हमें इक्वल भी लगाना पड़ेगा। तो भैया मेरे जीरो लगा दिया। अच्छा, अब आई प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस? आप 4 से किसकी तरफ आ रहे हो दादाजी? जब हमने अपने टाइम पर जब हमने काउंटिंग सीखी थी तो हमारे टाइम पर जीरो इधर होता था, ठीक, नहीं समझे, और 4 इधर होता था। अब आप 4 से चलना स्टार्ट किए किसकी तरफ? तो ये बताओ प्लस प्लस में आएंगे या फिर माइनस माइनस में आएंगे? माइनस माइनस में आएंगे। भैया हमारे टाइम पर भी वही था और तुम्हारे टाइम पर भी वही है। इतना गौर से काहे सुन रहे हो कि हमारे टाइम पे कुछ और हो जाएगा? जब हम 4 से स्टार्ट किए हैं लाला, नहीं समझ पा रहे हो लाले, समझ लो, जब हम 4 से स्टार्ट किए हैं और बोल रहे हैं जीरो तक आने के लिए, तो इसका मतलब है आई माइनस माइनस ही होके आएगा। नहीं समझ पाए? अब यहां पीटीएफ करा लो, प्रिंट एफ, बस ए ऑफ आई फर्स्ट टाइम में ए ऑफ 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर ए ऑफ 3, ए ऑफ 2, ए ऑफ, नहीं समझ पा रहे हो, फर्स्ट टाइम में ए ऑफ, भैया फर्स्ट टाइम में ए ऑफ 4 प्रिंट होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कहानी गाथा समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए, प्रोग्राम बनाना एक छोटा सा टास्क है, वो तो मैं बना ही दूंगा, उसमें क्या करना है। इस सॉफ्टवेयर में यही प्रॉब्लम है, इसकी जो इरेजर है वो बहुत छोटे है। चलो चेंज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे प्रोग्राम को, जल्दी से करके देख देखते हैं। वाइड मेन करोगे, इंटीजर A5 आई लेंगे, बस पीटीएफ में एक मैसेज दे देंगे, फॉर लूप लगा देंगे, आई को बोलेंगे 0 से स्टार्ट कर दो, कहाँ तक, 5 इक्वल नहीं लगता, 5 आई प्लस प्लस। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्कैन एफ अभी एंट्री कर रहे हैं भैया, नहीं समझ पा रहे हो। एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, भैया ये तो स्टोर हो गया ना अभी। अब सर जब प्रिंट करेंगे तो इसके लिए आप एक मैसेज दे दो, प्रिंट एफ एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। ये मैसेज आ जाएगा ना, मतलब ये स्टोरिंग के बाद ये मैसेज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। अब आई को बोलेंगे भैया 4 से स्टार्ट हो जाओ, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 तक। कैसे? अब पीटीएफ प्रिंट एफ पता ही है, %d और ए ऑफ आई और गेट ch हो गया प्रोग्राम। समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 4 है, तो यहां पर आएगा तो ए ऑफ 4 ही तो आएगा। तो ए ऑफ 4 पे क्या प्रिंट है, अभी जैसे बनाया था ये है, तो ए ऑफ 4 पे क्या है, 5 है, तो पहले देखो 5 आ गया, 5 प्रिंट हो जाएगा। हमें क्या करना, हमें इससे मतलब नहीं कि हमें इंडेक्स एलोकेट करनी है, वो तो बाय डिफॉल्ट होगा ना। नहीं समझ पाए? समझ में आ रहा है ना, बस यही करना है। फिर माइनस माइनस होगा 3 हो जाएगा, बस बच्चों की कहानी है सर, बच्चों की कहानी। हो गया, आगे चले। अब अगर मेरे से बोला जाए प्रिंट ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, वो नंबर प्रिंट करने हैं जो 2 और 3 दोनों से क्या हैं, डिविजिबल हैं। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं वो नंबर आपको प्रिंट करने हैं। तो कैसे करेंगे सर? ठीक, मेरे से क्वेश्चन में अगर ये किया जाए
अगर मेरे पास इधर देखो भैया, मेरे पास क्वेश्चन ये हो कि हमको एक एरे लेना है और एरे के अंदर मुझे 5 इंटीजर एलिमेंट रखने, क्या रखने? इंटीजर एलिमेंट्स। और वो इंटीजर एलिमेंट्स कोई भी रैंडम हो सकते हैं, कोई भी रैंडम बनाओ, क्या हो सकते हैं? रैंडम एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब रैंडम में बट हम जो आउटपुट चाह रहे हैं वो आउटपुट क्या हो? आउटपुट में प्रिंट ओनली दोज एलिमेंट्स which are divisible by 2 and 3 both। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सेम क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे आउटपुट में। सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट है, सेकंड क्या कह सकता है कि प्रिंट द सम ऑफ, ये सम बोल सकता है, प्रिंट द सम ऑफ ओनली दोज नंबर्स या एलिमेंट्स, एक ही बात है, एलिमेंट्स which is divisible by, which are divisible by 2 and 3 both। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? ये बनाना है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज दिस, हो जाएगा सर, ठीक। स्नैप क्लिक करो, घर जाके बनाना है इसको, ठीक। कुछ नहीं करना, बेसिक सा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन एरे का दिया गया है जिसके अंदर 5 इंटीजर एलिमेंट आपको लेने हैं, रैंडम, ये कैसे एलिमेंट और रैंडम एलिमेंट्स होंगे, ठीक। नहीं समझ पाया? ठीक है, तो इस तरीके